students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the third poem of class 12th. Poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda. तो आज की वीडियो में हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. पोएम है हमारी. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. तो हम इस स्टैंजा को पढ़ेंगे. इसे पढ़ने से पहले हम इस पोएम की थीम जान लेते हैं. ये जो पोएम है, इस पोएम में पोएट जो हमारी भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें हम कभी रिलैक्स नहीं करते हैं और कंटिन्यू हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं और मृत्यु की ओर अग्रसर होते जाते हैं, इससे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर पोएट 12 मिनट्स का रिलैक्स करने के लिए कहता है, जहाँ पर हर कोई काम करना बंद कर देगा, पृथ्वी बिल्कुल शांत हो जाएगी. तो इस तरह से वो यहाँ पर सभी लोगों को अपना काम छोड़ देने के लिए कहता है. तो जैसा कि पोएम में कह रहा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम अब 12 तक गिनेंगे और हम सभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. एक बार पृथ्वी की सतह पर कोई भाषा नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए हम सब रुक जाएंगे. एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच. और अपनी भुजाओं को बिल्कुल मूव नहीं करेंगे और बिल्कुल अपने हाथ पैरों को नहीं चलाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक विदाउट रस विदाउट इंजन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक. एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज. ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, एक विचित्र सा क्षण होगा. विदाउट रस, जहाँ पर कोई भाग दौड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन, जहाँ पर कोई इंजन या मशीनें कार्य नहीं करेंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्र, अचानक एक विचित्र सा क्षण होगा जिसमें हम सभी एक साथ होंगे. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स and the man gathering salt with look at his hurt hands. कहता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे हैं ठंडे समुद्र में. व्हेल्स को, मछलियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो व्यक्ति जो समुद्र के किनारे पर नमक एकत्रित करते रहते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने उन घायल हाथों को देखेंगे. तो इस तरह से इस स्टेंजा में भी वो कह रहा है कि एक विचित्र सा क्षण होगा जहाँ पर हम सभी शांत होंगे, कोई कार्य नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी और फिशरमैन भी मछलियों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले भी समुद्र के किनारे नमक एकत्रित नहीं करेंगे. चारों तरफ बिल्कुल शांति का माहौल होगा और ये माहौल बहुत ही निराला क्षण होगा, बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा जब हम सब बिल्कुल शांत होंगे. नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग. कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो बिल्कुल नए युद्धों के लिए, ग्रीन का मतलब यहाँ हरे भरे नहीं है, नए युद्ध के लिए है, वे जो नए युद्धों के लिए तैयार हो रहे हैं. वॉर्स विद गैस, गैस से युद्ध लड़ रहे हैं. वॉर्स विद फायर, अग्नि से युद्ध लड़ रहे हैं. विक्ट्री, विजय होकर भी विद नो सर्वाइवर्स, जीवित नहीं रह पा रहे हैं. मतलब गैस और युद्ध, आग से लड़े जाने वाले युद्धों में कोई जीवित नहीं रह पा रहा है. वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वो सभी साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया के नीचे बैठेंगे, घूमने जाएंगे और बैठेंगे. डूइंग नथिंग, और इस क्षण, जिस क्षण सब लोग शांत हैं, वो लोग भी शांति से बैठेंगे
और कुछ नहीं करेंगे। युद्ध में लड़ने जा रहे लोगों को भी पोएट संबोधित करते हुए कहता है कि उन्हें भी कुछ समय के लिए शांत होकर अपने जीवन को जीना चाहिए, 10 मिनट के लिए शांत होकर अपने जो सगे संबंधी उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहता है, वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटली इनएक्टिविटी। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि किसी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, इसका मतलब टोटली इनएक्टिविटी नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। ये मत कंफ्यूज होना कि मैं निष्क्रियता के लिए कह रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जीवन तो वही है जो हमारे सामने दिखता है, मतलब जीवन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ। मैं मृत्यु की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मृत्यु आ जाने पर सन्नाटा छा जाता है वैसा हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो पोएट कहता है, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड एक लक्ष्य रखने वाले ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपने जीवन में चलते ना रहते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ ना करते अपने जीवन में, तो परहैप्स शायद a huge silence might interrupt this sadness, तो शायद एक चुप्पी, ये चुप्पी हमारी उदासी का कारण बन जाती, of never understanding ourselves, और हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाते, and of threatening ourselves with death, और स्वयं को मृत्यु के जोखिम में डाल देते। तो पोएट कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब निष्क्रिय हो जाएं, क्योंकि निष्क्रिय अगर हम हो जाते तो ये निष्क्रियता, ये चुप्पी हमारे जीवन को और भी कड़वा कर देती और हमें मृत्यु के जोखिम में डाल देती, मतलब हम निष्क्रिय होकर ऐसे ही पड़े पड़े मर जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बस मैं कुछ समय के लिए रिलैक्स करने के लिए कह रहा हूँ कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम कुछ समय के लिए शांत होकर अपने जीवन को जिएं और अपने सगे संबंधियों के साथ उस समय को व्यतीत करें। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा में पोएट कहता है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमें कुछ सिखा सकती है, एज व्हेन एंड एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है, या हम इस पृथ्वी से सीख सकते हैं कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, सब कुछ शांत प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो यही वस्तु हमें बाद में, यही चीज हमें बाद में जीवित प्रतीत होती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कहता है, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम शांत हो जाओगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। इस तरह से पोएट इस दुनिया को संबोधित करते हुए उनको कुछ समय शांति से व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया कवर करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया होगा इसका। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपका अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।